Hey everyone, I'm Varnika Kaushik and welcome to the ninth lecture of Optics series. तो अभी हम कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स और आज का हमारा टॉपिक है लेंस। तो स्टार्ट करते हैं लेंस। व्हाट इज लेंस? इट इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू कर्व सरफेस और वन कर्व और वन प्लेन सरफेस। कहने का मतलब है कि ये एक होमोजेनियस एक जैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि लिमिटेड है दो कर्व सरफेस के बीच में या उनमें से एक सरफेस कर्व होना चाहिए और एक प्लेन होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा जैसा इसने कहा है बस वही वही लिखते हैं। तो इसने कहा है कि ये एक कर्व सरफेस है। ओके, सॉरी, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि लिमिटेड है दो कर्व सरफेस के बीच में। तो दो कर्व सरफेस बना देते हैं। एक कर्व सरफेस हो गया ये, और ये तो एक प्लेन बन गया। चलिए ठीक है, ये भी लिखा है, वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। ठीक है, तो फिर एक और प्लेन सरफेस बना देते हैं और एक और कर्व सरफेस बना देते हैं। तो ये हो गए हमारे दो लेंस जो कि वन कर्व सरफेस और वन प्लेन सरफेस, दोनों में एक कर्व सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है। फिर हम क्या बना रहे हैं, एक कर्व सरफेस बना रहे हैं और ये दूसरा भी क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया, दो कर्व सरफेस हो गए। और ये भी एक कर्व सरफेस है और ये भी एक कर्व सरफेस है। तो ये हमारा हो गया लेंस। लेकिन अगर मैं एक प्लेन सरफेस बनाऊं और एक और प्लेन सरफेस बनाऊं तो क्या ये लेंस है? नहीं, ये लेंस नहीं है। ये लेंस है, ये लेंस है क्योंकि इसमें एक कर्व सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। ये लेंस है क्योंकि इसमें एक कर्व सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। ये भी लेंस है क्योंकि इसमें दोनों कर्व सरफेस है। ये भी लेंस है क्योंकि इसमें दोनों कर्व सरफेस हैं। ये लेंस नहीं है, ये ग्लास प्लेट हुई क्योंकि इसमें दोनों ही सरफेस प्लेन सरफेस है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि एटलीस्ट एक सरफेस तो कर्व होना चाहिए। तो लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि लिमिट करता है दो कर्व सरफेस के बीच में, या फिर तो एक प्लेन सरफेस हो एक कर्व सरफेस हो, तो उनके बीच में जो लिमिट कर रहा है वो आपका एक सिंपली लेंस है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं लेंस के, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा कन्वर्जिंग है? हाँ जी, तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। अब अगर हम मिरर्स अच्छे से पढ़ चुके हैं तो हमें याद होगा कि वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता था, डाइवर्जिंग मिरर होता था। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो अगर आप मिरर अच्छे से पढ़ चुके हो और आपको याद है कि हाँ, कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर था, डाइवर्जिंग मिरर था, तो अगर आपको याद है तो वो आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये एक ऐसा लेंस है जो कि सेंटर से तो होता है थिक और एजेस से होता है थिन। ठीक है, देखिए सेंटर से तो होता है थिक, सेंटर से थिक, और एजेस से क्या है, थिन, एजेस से थिन है। ठीक है, ये क्या करता है, जितनी भी रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये मोस्टली रियल इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, और चीज़ों को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, कैमराज में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे हैं, और जो ह्यूमन आई लेंस होता है हमारी आंखों में जो लगा हुआ है वो भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। वहाँ पे कैसा था कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर था, और यहाँ पे क्या है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये सेंटर से तो होता है थिन, सेंटर से तो होता है थिन, और एजिस से होता है थिक, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एजिस से होता है थिक, ये बीच में से पतला होता है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है, ये डाइवर्स करता है, स्प्रेड कर देता है, जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही होंगी इसके पैरेलल, उनको ये क्या करेगा, डाइवर्ज करने का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को स्प्रेड कर देता है। इसमें जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। ये चीज़ों को छोटा कर देता है, इमेज छोटी बनती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है, मैग्नीफाई करता है इमेजेस को, और ये क्या करता है, डिमिनिश इमेजेस बनाता है।
ठीक है। तो जैसे कि आपके स्पेक्टिकल्स हो गए, मायोपिया वाला पर्सन जो हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। और जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया राइट, जिसको क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, वो क्या यूज़ करता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है। ठीक है। जिसको दूर की दिखने में प्रॉब्लम होती है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, हम डोर व्यूवर्स, पीप होल्स में भी किसे यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि ये चीज़ों को छोटा कर देता है, छोटा करके दिखाता है हमको। ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंसेज के भी टाइप है क्या, तो हाँ जी है। एक तो यही हो गया आपका, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसे हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, उभरे हुए हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब एक है हमारा जिसमें एक प्लेन सरफेस है और एक क्या है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब एक सरफेस है जिसमें क्या है, एक सरफेस तो आपका हो गया कॉनकेव। ठीक है। और इधर से एक सरफेस क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सिमिलरली ये जो आपका लेंस है, ये कैसा है, ये है बाय कॉनकेव लेंस। ये कैसा है, ये है डबल कॉनकेव लेंस। और हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा लेंस है, ये है कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। गॉट इट। अब अगर हमारे पास एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, अंदर से धसा हुआ। ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब सिमिलरली एक सरफेस तो हमारे पास है कॉन्वेक्स और एक सरफेस है हमारे पास कॉनकेव। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है। बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। ठीक है। इट्स आई, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बना कैसे, भाई दो स्पेयर रहे होंगे, एक बड़ा सा स्पेयर ये होगा ट्रांसपेरेंट, और इसका ये वाला पार्ट हमने कट करके यहाँ लगा दिया। दूसरा स्पेयर बड़ा सा ये रहा होगा, एक ट्रांसपेरेंट बड़ी सी बॉल, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बॉल, उसका छोटा सा पार्ट कट करके हमने यहाँ लगा दिया और इन दोनों को जोड़ दिया और बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब अगर ये एक स्पेयर रहे है, बड़ा स्पेयर रहा है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाले स्पेयर की। अब इस स्पेयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, तो ये रहा वो सेंटर। इस सेंटर को ही हमने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये जो आपका, ये जो पूरा का पूरा आपका सरफेस है, इस सरफेस का कुछ ना कुछ मिड भी होगा, तो उस मिड को हमने क्या कहा, P1, यानी कि ये क्या है, पोल। ठीक है। यानी कि इस वाले लेंस का मतलब इस वाले पार्ट का पोल क्या है, ये P1। ठीक है। और इसी वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2। ठीक है। और ये जो बीचों बीच है इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे ना, एक इस वाला स्पेयर का एक इस वाला स्पेयर का, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई ये लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच को बीचों बीच इधर ये क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब इसके एज से लेके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये जो इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हो ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्योंकि स्पेयर है तो इस स्पेयर की कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगी। सपोज ये स्पेयर है, तो इस स्पेयर की, ये स्पेयर है, सपोज ये एक स्पेयर है, और इस स्पेयर की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी। और इसी रेडियस को हमने क्या कहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 R2। ठीक है। हर चीज़ दो दो है क्योंकि हमारे पास दो स्पेयर है। ठीक है। तो इस वाले स्पेयर का क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। इस वाले स्पेयर का क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। इसका R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर,
इसका R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, दो पोल हो गए, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो यही थी इसकी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और ये सपोज ये पूरा हमारा क्या है, ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो वो भी ऐसे ही दो स्पेयर से बना होगा। एक स्पेयर ये रहा, इस स्पेयर का ये वाला पार्ट, और इस वाले स्पेयर का ये वाला पार्ट। इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, और क्या बन गया, हमारा कॉनकेव लेंस बन गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले स्पेयर की, तो ये वाले स्पेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और वही सेंटर पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा, और यही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई एक लाइन जा रही है, जिसे हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के मिड में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वही दो रेडियस बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ये था आपका टर्मिनोलॉजी फॉर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, हाँ, लेंस की। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही होंगी ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। और वही पॉइंट आपका क्या है, फोकस है, एक पॉइंट पे फोकस आ रही है। ठीक है, तो देख रहे हो आप कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस पॉइंट है ये किधर है, इधर राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गई। और राइट साइड में जितनी भी चीजें होती है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। सिमिलरली बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये डाइवर्स करता है, ये इस तरीके से डाइवर्स करता है। अब ये डाइवर्स कर रहा है रेज को, तो रेज तो कहीं पे मीट ही नहीं होंगी, और रेज कहीं पे मीट ही नहीं होंगी, तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज कब बनती है, जब दो रेज मीट होती है। दो दो से ज़्यादा रेज अगर मीट होती है तभी तो इमेज बनती है। तो ये क्या करते हैं, पीछे बैक ट्रेस कर देती है रेज को, और जिस पॉइंट पे ये बैक ट्रेस हुई हुई रेज आपस में मीट करती है, वही इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। और इसका फोकस कैसा होता है, इसका फोकस होता है नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स में कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कैसा लेंस होता है, ये मैग्नीफाइंग लेंस होता है। ये चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है। अब सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फ्लाई है। इस फ्लाई से, ये हमने फ्लाई को किससे देखा, कॉन्वेक्स लेंस से देखा। एक मक्खी है और मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया अपनी आंखों के सामने, और मैं उस मक्खी को देख रही हूँ। तो उस मक्खी से, उस फ्लाई से दो पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो पैरेलल रेज आएंगी, तो क्या होंगी, वो एक पॉइंट पे फोकस होएंगी, यहाँ पे। और जो हमारी आईज होती है वो क्या काम करती है, जब भी कुछ इस तरीके से रेज आती है तो क्या करती है, उनको पीछे बैक ट्रेस करती है। तो ऐसे ही पीछे बैक ट्रेस करेगी, और जैसे ही बैक ट्रेस करेंगी तो इसकी एक मैग्नीफाई इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो लार्ज इमेज ऑफ फ्लाई बन के निकल आएगी। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है, बड़ा दिखा देता है, जितनी वो चीज़ छोटी होती है उसको और बड़ा दिखा देगा। ऐसी बात करें अगर हम कॉनकेव लेंस की, तो क्या करता है, अगर चीज़ बड़ी भी होगी तो उसको छोटा दिखा देगा करके। तो यहाँ से दो रेज आ रही हैं पैरेलल, और ये क्या कर रहा है, अगर दो रेज पैरेलल आ रही है तो उनको इस पॉइंट पे फोकस करेगा, मतलब ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। पर हम बैक ट्रेस करते हैं रेज को, तो जहाँ पे वो मीट होती हुई दिखाई देती है वहीं पे इमेजेस बन जाती है। और ये इमेज कैसी दिखती है हमें, स्मॉलर देन द रियली, जो रियलिटी में इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उससे छोटी दिखाई देती है हमें उसकी इमेज। ठीक है, बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। भाई तीन रूल है, सिंपल से तीन रूल है, जैसे कि हमने मिरर में पढ़े थे ना रूल्स, तीन रूल, सेम वही डिट्टो तीन रूल यहाँ हम लेंसेज में पढ़ने वाले हैं। बस फर्क ये है कि वहाँ पे हमारा एक ही फोकस होता था, वो भी लेफ्ट साइड में, राइट। अब यहाँ पे, सॉरी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे, सॉरी हाँ, लेफ्ट राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा दो फोकस होते हैं, और हमें देखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस क्या है, अभी अभी हमने देखा पॉजिटिव है। और कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट है। और फर्स्ट में हमने कहा कि रूल्स में, कि फर्स्ट रूल हमारा क्या है, कि सपोज ये आपका एक F1 है फोकस, और ये F2 है फोकस। फोकस क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल रेज आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है ना, वही आपका फोकस है। तो हमने कहा कि एक रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। ये फर्स्ट रूल है।
यही हमने मिरर्स में देखा था फर्स्ट रूल, राइट। सिमिलरली इधर आ जाते हैं हम कॉनकेव में। तो ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F1। अभी ये मैंने F2 इधर F1 इधर क्यों लिखा है? तो ये जो आपका F2 है ना, यही आपका मेन फोकस है। F2 ही मेन फोकस है। तो, तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की तो मेन फोकस हो गया ये, और हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की तो मेन फोकस हो गया इधर लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो F2 ही आपका मेन है, इसलिए मैंने दोनों जगह F2 इंटरचेंज करके लिखा है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ए रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज कर जाएगी ये तो, है ना। अब डाइवर्ज करेगी तो क्या होगा, पीछे से इसको बैक ट्रेस करेंगे और जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वही हमारा क्या है, फोकस F2। तो यानी कि अगर कोई रे आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो किस पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। यही हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड बात करते हैं हम कि अगर कोई रे आ रही है फोकस से, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, ये हो गया F2 और ये हो गया F1। अब कोई रे आ रही है और फोकस से आ रही है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये आपका पोल है, इधर इधर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब इधर क्या हो रहा है, कोई रे आ रही है फोकस से। अब फोकस तो हम ऐसे कैसे दिखाएं कि फोकस से कैसे आ रही है, तो हमने कहा चलो कोई रे आ रही है यूं, इस तरीके से। अब जैसे ही हम उसको इधर लेके जाएंगे तो डॉटेड दिखा देते हैं, ठीक है। कोई रे आई फोकस से और अब वो कैसे जाएगी, पैरेलल पास हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और सबसे सिंपल रूल आपको अच्छे से याद होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से आई है और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी। सेम यहाँ पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर से आई है, ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी। सबसे सिंपल तीन रूल जो कि आपने मिरर में भी देखे थे, वही सेम डिक्टू तीन रूल यहाँ पे भी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये तीन रूल थे, फोकस से आई पैरेलल गई, पैरेलल आई फोकस से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से आई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो अब कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो वही आपके 6 केसेस हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 6 केसेस की। तो जो फर्स्ट केस है वो हम ले रहे हैं कि आपका फर्स्ट केस है कि जो आपकी इमेज है सॉरी ऑब्जेक्ट है वो किधर है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको। ये आपका हो गया F2, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका 2F1, ठीक है। हमने कहा कोई रे ऑफ ये आई है इन्फिनिटी से, तो सपोज वो इस तरीके से आई है और ये हम यहाँ पे कर देते हैं डॉटेड डॉटेड डॉटेड। तो दो रे तो चाहिए एटलीस्ट, एक और रे आ गई है, दोनों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो किधर से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी फोकस से पास। तो हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, पहली बात तो F2 पे बनी है, दूसरी बात पॉइंट साइज बनी है, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज बनी है, और तीसरी बात रियल बनी है। और रियल अगर है तो रियल के साथ तो इन्वर्टेड आना ही आना है। तो रियल बनी है और इन्वर्टेड भी बनी है, हालांकि दिख तो रही नहीं है यहाँ पे कि इन्वर्टेड बनी है, पर अगर रियल लिखा है तो मतलब इन्वर्टेड उसके साथ मुफ्त है, रियल के साथ इन्वर्टेड आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पास लाते हैं इमेज को, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या है, ये हो गया F1, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। सिमिलरली ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका 2F2। अब ने कहा हम इमेज को रख दे रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, इधर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस बार हम इमेज को रख दे रहे हैं बियॉन्ड 2F2, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F2, तो यहाँ कहीं पे इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं पे प्लेस कर दिया है। तो एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या था कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो दूसरी को हम भेज देते हैं फोकस से, और जब वो फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी, और यहाँ कहीं पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है।
यहाँ कहीं पे क्या बन गई, इमेज फॉर्म हो गई, जिसको हमने रेड कलर से शो कर दिया। इधर भी हम रेड कलर से शो कर देते हैं। तो इमेज का नेचर क्या है, इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में बनी है। इमेज का साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटी बनी है। भाई पहले तो पॉइंट साइज बनी थी, अब कम से कम उससे थोड़ी बड़ी बनी है, बट डिमिनिश्ड बनी है। अब इस साइड बनी है मिरर के, तो कैसी बनी है, रियल बनी है। और साथ में रियल के साथ क्या बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। रियल भी है और इन्वर्टेड भी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हम कहाँ रख देंगे, अब हम रख दे रहे हैं इमेज ऑब्जेक्ट को। पहले तो इसके फोकस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, और ये हो गया 2F2। ठीक है, अभी हमने बियॉन्ड 2F2 रखा था ऑब्जेक्ट को, अब हम किधर रख देते हैं, F2 पे रख देते हैं। तो हमने रख दिया एट 2F2। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो सिमिलरली सेम रूल, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। हो गई फोकस से पास, थोड़ी टेढ़ी हो गई। चलिए ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। फिर एक और अगर रे जाएगी फोकस से, और अगर फोकस से जाएगी इस तरीके से, तो पैरेलल चली जाएगी, चली गई पैरेलल। ठीक है, तो ये जहाँ पे पैरेलल चली जाएगी इस तरीके से, तो ये जिस जगह पे मीट हो रही है, रेड ले लेते हैं अलग से दिखने के लिए, तो ये यहाँ पे कहीं पे मीट होती है, F2 पे ही मीट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी इमेज थोड़ी गड़बड़ आ गई, टेढ़ी हो गई, बट ये F2 पर ही मिलती है। ठीक है, और जब आप बनाओगे तब इजीली बन भी जाएगा। मेरी तो थोड़ी टेढ़ी हो गई इसलिए नहीं बना, बट ये किधर बनती है, F2 पर ही बनती है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं हम। इमेज किधर बन रही है हमारी, 2F2 पे ही बन रही है, सेम साइज बनती है इमेज, जैसे मिरर के केस में था सेम ऐसा ही है इधर भी। और कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। उधर याद हो अगर आपको, तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, ऐसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हम बना रहे हैं। और जो 6 केसेस थे उनमें से 5 केसेस थे रियल एंड इन्वर्टेड के, और एक केस हमारा आता था वर्चुअल और इरेक्ट का। और यही हम पोजीशंस लेते थे इमेज ऑब्जेक्ट की, और यही हमारी इमेजेस भी इस तरीके से बनती थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो लिख देते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1। तो फोकस ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो हो गया हमारा ये F1, और इधर हो गया ये हमारा 2F1, इधर हो गया हमारा F2, और ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है, तो हम यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे रहे हैं, एक इमेज पैरेलल जाएगी, सॉरी, एक रे पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, ये हो गई पास। एक रे हमारी फोकस से जाएगी, ये गई फोकस से, ये गई फोकस से। और अगर ये फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी, तो ये चली गई, फिर से गड़बड़ हो गई। ओके, दोबारा बना देते हैं। ये गई हमारी फोकस से, ये वाली लाइन है। ठीक है, इसको भी हम आगे मीट कराएंगे। तो ये कहीं पे बियॉन्ड F2 मिल रही है। ठीक है, यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी बियॉन्ड F2। तो इमेज बन रही है तो उसको हम रेड कलर से शो कर देते हैं, ये इमेज बन रही है। तो इमेज का नेचर कैसा है, बियॉन्ड F2 है पहली बात तो, बियॉन्ड 2F2, एंड लार्ज बनी है, बहुत बड़ी इमेज बनी है, एंड लार्ज इमेज बनी है। और ये रियल एंड इन्वर्टेड तो बनी ही बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं। सबसे पहले इसके फोकस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इस बार हम प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को एट F1, एट F1। ठीक है, तो जैसे F1 पे अगर हम रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट F1 पे। एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो वही फोकस से पास हो जाएगी, ये हो गई फोकस से पास। ठीक है, अब एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वापस ऑप्टिकल सेंटर पे ही आ जाएगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गई और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस होली, इस तरीके से। तो अब ये इमेजेस
पैरेलल जा रही हैं तो बहुत दूर जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा करेक्टर्स है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेजेस क्या है कि इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, जब बनेगी तो बहुत ही बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड तो रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, F1 से भी आगे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा 2F2, ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। तो सपोज हमने यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दिया, तो ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि इमेज बनेगी, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई जो इमेज कैसी बनी है वो कैसी बनी है, इन्फिनिटी पे बनी है, हाईली एनलार्ज बनी है, और रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। अब बात आते हैं इस वाली इमेज पे, तो वही एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल ओ सॉरी पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, हो गई फोकस से पास, ठीक है। अब एक रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पास हो जाएगी। अब ये तो बढ़ती जा रही है इधर की तरफ अगर हम देखें तो अब ऐसी इमेज जो मतलब ऐसी रे जो कट ही नहीं होंगी, तो उसको हम क्या करेंगे फिर, आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, मतलब पीछे की तरफ ट्रेस कर देते हैं। तो जब हम इसे ऐसे पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, ठीक से ट्रेस तो हुआ नहीं, फिर से ट्रेस करते हैं, ये हमारी इमेजेस इस तरीके से जाएगी, पीछे की तरफ ट्रेस हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी, सपोज यहाँ मिल रही है, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी इसे हम रेड से ड्रॉ कर देते हैं, ये रही, ठीक है। तो ये हमारी इमेज बन गई। सेम वही वाले केसेस हैं जो हमने पीछे पढ़े थे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनी वो कैसी बनी, एक तो बियॉन्ड F1 बनी, ठीक है, F1 के बाद बनी है, ज़रूरी नहीं है ये 2F1 से पहले बनी है, इन दोनों के बीच में बनी है, बाद में बनी है, इधर भी बन सकती है इधर भी बन सकती है, ठीक है। एक तो एनलार्ज बनी है, एनलार्ज्ड। दूसरी बात, यह वाली इमेज हमारी वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, यही वाला एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का था, ऐसे ही यहाँ पे कॉनकेव लेंस के सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस हैं। तो जो पहला केस है उसमें क्या है कि कोई भी, पहले तो हम फोकस ड्रॉ कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस, सपोज ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया इधर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई भी रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करता है, उसको डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। अब ये डाइवर्ज कर देगा, सिमिलरली कोई भी रे इधर से आ रही है और ये इसको भी क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज करेगा तो रेज कट कैसे होंगी, इसलिए हमारी आईज क्या करती हैं, उसको बैक ट्रेस कर देती हैं, और बैक ट्रेस करके जिस पॉइंट पे ये रेज हमें मीट होती हुई दिखाई देंगी, उसी पॉइंट पे क्या होती है, हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ से इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी इमेज, ये हमने इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, कोई भी रेज इन्फिनिटी से आ रही है, और इमेज हमारी किस पे बनी, एट F1 पे इमेज हमारी बनी, और ये इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनी, पॉइंट साइज इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज हमारी बनी। अब एक और केस ले लेते हैं हम, कि इस बार हम किसी भी फाइनाइट पोजीशन पे रख दे, किसी भी, कहीं पे भी, F1 F2 F3 कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो सपोज ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, और हमने इमेज को किधर रख दिया, यहाँ कहीं रख दिया, कहीं पे भी रख सकते हैं हम इमेज को, बनना एक ही चीज़ है, ठीक है। यही दो केसेस हैं इसके, इमेज आप कहीं पे भी रख दो, एक बार आपको इनफाइनाइट पोजीशन पे रखना है, एक बार आपको फाइनाइट पोजीशन पे रखना है। तो रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएगी तो क्या करेंगे हम उसको, डाइवर्ज हो जाएंगी तो हम उसको बैक ट्रेस करेंगे और प्रिंसिपल फोकस से पास करा देंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से आई और ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली गई। अब जहाँ पे ये दो रेज मीट होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे ये दो रेज मीट होती हुई दिखाई दे रही है, वही हमारी क्या हो गई, इमेज फॉर्मेशन हो गई। तो देखिए यहाँ पे हमारा
जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, इमेज बनी हमारी ये। तो कैसी बनी हमारी इमेज? पहली बात तो वर्चुअल बन गई। इमेज कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। दूसरी बात डिमिनिश्ड, छोटी बनी है इमेज। तीसरी बात, पोजीशन क्या थी इसकी? पोजीशन थी कि ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी है। तो सेम केस जैसे हमने मिरर में पढ़े थे, वही सेम केसेस हमारे इसमें क्या है, लेंसेज में है। ठीक है, यही हमारा किसके लिए हुआ करता था? कॉन्वेक्स मिरर के लिए हुआ करता था, जो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम करेंगे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।